अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, इस वक्त हम बत्ती चौक लाहौर पर मौजूद है, जहां पर पीटीआई का काफिला यहां पर बड़ी तादाद में पहुंचा था और पुलिस की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा है और सामने शेलिंग फेंकी जा रही है, आंसू गैस का छिड़काव किया जा रहा है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पूरी तौर पर कोशिश की जा रही है। काफिला बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचा था और पुलिस की जानिब से जब आगे उनकी तरफ आंसू गैस का छिड़काव किया गया तो सब जो काफिले में पीटीआई के लोग मौजूद थे पीछे की जानिब मुड़ गए और यहाँ पर मुसलसल पुलिस की से उनको मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस और दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस ने अपनी पोजीशन ले ली है। पुलिस इस वक्त बत्ती चौक पर, न्याजी चौक जो ये मेट्रो बस का स्टेशन है, इसके ब्रिज पर मौजूद है और आप देख रहे हैं कि पुलिस की जो बारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, एक कतार बना के खड़े हुए हैं जिसमें पुलिस, डॉल्फिन पुलिस के और दीगर सिक्योरिटी नाफज करने वाले जो इदारे हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर। और जो जितने भी लोग यहाँ पर पीटीआई के आ रहे हैं उनको मुंतशिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दाता दरबार से सीधा आता है बत्ती चौक की तरफ और बत्ती चौक की तरफ जो रास्ता आता है उसको भी बंद किया गया है। वहाँ पर भी ट्रक मौजूद हैं, कंटेनर लगाए गए हैं और मुसलसल यहाँ पर देखा जा सकता है कि काफिले को मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरा किया जा रहा है। लेकिन आप देखें कि काफिला बिल्कुल सामने खड़ा है, डटे हुए हैं। पुलिस की जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सामने, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, वो जहां पर धुआं नजर आ रहा है बिल्कुल सामने, अगर आपको दिखा सके, पाकिस्तानी परचम भी थामे हुए हाथों में और वहां पर धुआं निकल रहा है। लेकिन कारकुन जो है अभी भी वहां पर मौजूद हैं, पीछे की जानिब नहीं जा रहे और यहाँ से उनको मुंतशिर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। और ये आप शोर की आवाज़ सुन रहे होंगे, आप देख सकते हैं। और नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जब उनकी तरफ फेंका जा रहा है, आंसू गैस का छिड़काव किया जा रहा है, तो वहाँ पर धुआं आ रहा है। लेकिन कारकुन जो है जिद में खड़े हुए हैं कि जाना है और मुसलसल यहाँ से उनकी जानिब आंसू गैस का शेल फेंके जा रहे हैं और उनको मुंतशिर किए जाने की कोशिश की जा रही है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पे मौजूद है कारकुन। पुलिस भी अपनी कमान लिए खड़ी है, यहाँ पर डंडे भी पकड़े हैं हाथों में और इनको मुजाहिरीन को रोकने के लिए हर तरह से कोशिश की जाएगी यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पुलिस भी अपनी जगह पे कायम है और कारकुन भी अपनी जगह पर कायम है। दोनों तरफ से आमने सामने एक मुकाबला जैसे जारी है। लेकिन पुलिस का काम है कानून को नाफिज करना और कानून नाफिज करने के लिए और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है। और पुलिस की जानिब से ये कोशिश आप सबके सामने है। पीछे भी हमारे जो कारकुन मौजूद हैं जो पीटीआई की तरफ से आए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं और डर के वो पीछे की जानिब होते हैं, जो पीछे की जानिब मौजूद हैं बत्ती चौक से आगे की तरफ। और जहाँ जहाँ पर ये शेल गिर रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये स्मोक निकलती नज़र आ रही है, उससे चंद मीटर पीछे तक ही कारकुन मौजूद हैं, वहीं पर खड़े हैं, उससे आगे नहीं आ रहे और इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इनको इजाज़त मिल जाए कि ये कारकुन आगे आ सकें। लेकिन पुलिस जो है कि इजाज़त नहीं दे रही। और अब से कुछ देर पहले पुलिस ने कुछ कारकुनान को हिरासत में भी लिया है। प्रिजन वैन्स यहाँ पर मौजूद है दो, जिसमें से एक वैन में 20 से 25 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पीछे ट्रैफिक जो है शदीद जाम हो गई है, चूंकि ट्रैफिक एकदम से रुक गई है। काफिला था, काफिले की वजह से पहले ही ट्रैफिक जाम थी, लेकिन जब ये इस तरह रोका गया उनको, मुजाहिरीन को, तो उसके बाद ये ट्रैफिक जो है मजीद यहाँ पर जाम हो चुकी है और अभी तक मुजाहिरा किया जा रहा है, उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अगर आप देख सके बराह रास्त के न्याजी चौक स्टेशन है, हम आपको उस जगह पर भी लेकर चलते हैं जहां से ये शेल फायर किए जा रहे हैं और ये वो सीढ़ियां हैं जिस पर हम अभी जा रहे हैं। और बिल्कुल सामने अगर आप देख सकें तो कैसे डटे हुए हैं, पीछे मेट्रो बसेस भी मौजूद हैं और बहुत ज़ोरदार शोर यहाँ पर आ रहा है। और अगर आपको हम लेकर चलते हैं उस जगह पर कि पुलिस के पास कितना सामान मौजूद है, कब तक पुलिस की कैपेसिटी मौजूद है कि इस तरह इनको रोका जा सके, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और पुलिस जो है मुतहरिक है, काफ़ी हरकत में आ चुकी है और यहाँ पर ज़ोरदार शोर की आवाज़ें भी आ रही हैं और जो शोर वही है जो शेल फायर किया जाता है। बिल्कुल पास लेकर जा रहे हैं और अगर आपको बराह रास्त दिखाया जा सके बिल्कुल सामने, अगर हमारे इंटरनेट सिग्नल बिल्कुल ठीक आ रहे हों और आपको सही नज़र आ रहा हो, तो गाड़ियों की लंबी कतारें बिल्कुल सामने हैं और कुछ लोग इस सब के बावजूद आगे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी ख़तरनाक भी लग रहा है। लेकिन ये सिलसिला जारी है और अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पुलिस की जानिब से ये शेल फायर किया गया। इस तरह से पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। जब ये शेल फेंका जाता है तो ये गाड़ी के ऊपर गिरा एक शेल और
लोगों की दौड़े लगी हैं, क्योंकि जब धुआं होता है तो एक बार लोग डर जाते हैं। तो हम आपको दिखा सकें, अगर आप बराह रास्त के पुलिस मौजूद है यहाँ पर, और पुलिस की जानिब से रोकने की हत्ता इम्कान पूरी कोशिश की जा रही है। ये कब तक यहाँ पर कारकुन खड़े रहेंगे और ये पुलिस कब तक इनको मुंतशिर करने की कोशिश करती रहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मामला जारी है, आप लोग देख रहे हैं, और हम आपको वक्तन रिपोर्ट करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि वो जो कारकुनान है, जब ये शेल वहाँ पर गिरता है, धुआं निकलता है, तो बहुत तेज़ी से भागे आते हैं। वो देखिए पकड़ भी रहे हैं, वो शेल को पकड़ के उसका धुआं रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखें नाज़रीन, ये वापस की तरफ फेंका गया है कारकुन की तरफ से, और ये हवा दी जा रही है इंतशार को। उम्मीद करते हैं कि ये अमन व अमान से सूरत हाल निमट जाए और ये मामला जो है यहीं पर सुलझ जाए और पुलिस जो है अपने मकसद में कामयाब हो सके, क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ अमन व अमान को बरकरार रखना होता है, और पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए। और आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं भट्टी चौक से, जहाँ पर यह मामला जारी है। बिल्कुल अभी आप देख सकें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलिस जो है वो सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़ी है। पुलिस ने एक कतार बनाई हुई है, जिसमें पुलिस वाले जो है एंटी राइट फोर्स वाले भी मौजूद हैं, डॉल्फिन पुलिस भी मौजूद है, पुलिस के सीनियर और आला क़यादत भी यहाँ पर मौजूद है। और कोशिश तो यही थी उनकी, पहले सुबह से कोशिश यही कर रहे थे कि खुश असलूबी से मामला सुलझ जाए, लेकिन कानून को हरकत में आना पड़ा और कानून जो है हरकत में आ चुका है। और आप लोग देख रहे हैं बराह रास्त कि कानून हरकत में आया हुआ है और इस मामले को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और पीछे की जानिब अगर देखें तो वहाँ पर ट्रक और कंटेनर मौजूद हैं। पीछे की तरफ से रास्ता बंद किया गया है, जबकि यहाँ पर जैसे ही काफिला ये पहुँचा था, और गाड़ियां जो हैं कुछ वापस मुड़ने की कोशिश कर रही हैं ताकि इस मामले से निकला जा सके। हम देख सकते हैं एक गाड़ी बिल्कुल आगे आ चुकी है, पता नहीं वो क्या चाहते हैं लोग, जो बिल्कुल अकेली गाड़ी एक आगे की तरफ आ रही है इन सब हालात के बावजूद, जबकि दीगर गाड़ियां जो कि ये देखें एक गाड़ी बिल्कुल आगे आ रही है। पता नहीं ये कौन है, और कारकुन है, शहरी हैं, लेकिन ये बिल्कुल सीधा सामने की तरफ आ रहे हैं पुलिस की तरफ। बिल्कुल आप देख सकें तो ये शायद पता नहीं क्यों किस वजह से आगे आ रहे हैं, और इस गाड़ी में कौन सवार है ये कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तक। पीछे जो गाड़ियां हैं वापस की तरफ टर्न लेना शुरू हो गई, गलियों की तरफ जा रही हैं, पुलिस आगे की तरफ बढ़ रही है और पुलिस कोशिश करने लगी है कि अब आगे बढ़ा जाए, इनको वापस की तरफ मोड़ा जाए। और पुलिस की दौड़ें लगी हैं, डंडे हाथों में थामे हुए हैं, और यहाँ पर जितने भी लोग आगे आए हैं उनको वापस की तरफ भेजा जा रहा है। और गुड शॉट, ये एक पत्थर फेंका गया जिससे जो गाड़ी का जो साइड मिरर है वो पूरे निशाने पे लगकर टूटा है, और गाड़ी को वापस भेज दिया गया है। पुलिस का आगे की तरफ से मार्च जो है पुलिस का वो आगे की तरफ जारी है, और पुलिस आगे की तरफ जा रही है। और एक गाड़ी जो वापस आ रही थी, जो कारकुनों जो पुलिस की तरफ आ रही थी, अब उसको भगा दिया गया है, और अब पुलिस जो है आगे की तरफ बढ़ चुकी है। पुलिस ने आगे की तरफ कदम पेशी शुरू कर दिया, आगे की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। पहले कारकुनान को रोका गया और अब पुलिस उनकी तरफ जा रही है, और कारकुनान को वापस मोड़ने के लिए हतुल इम्कान कोशिश की जा रही है। और पुलिस को कोशिश करती है कि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे, अमन व अमान से खुश असलूबी से सारे मामला तय पा जाएँ। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो शायद बिगड़ रहे थे, जिस वजह से पुलिस को हरकत में आना पड़ा, कानून को हरकत में आना पड़ा, और कानून अपनी हरकत में है। और इस वक्त हम आपको दिखा सकें कि पुलिस वाले जो हैं गलियों में भी चले गए हैं, जहाँ पर कुछ लोग भागे थे उनको पीछे पीछे, और घरों वालों को बताया जा रहा है कि घर से बाहर मत आएं, और ना ही किसी ऐसे शख्स को अपने घर में पनाह या जगह दी जाए जो जहाँ पर सड़कों पर एहतजाज करने आए। जो लोग भी आए हैं, ये आंसू गैस जो है आंखों में जाकर इस जगह पर आंखों में जा रहे हैं, और जहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये काफ़ी डैमेज कर सकती हैं आंसू गैस आंखों को, नज़र को। और जिस जगह पे हम आ चुके हैं यहाँ से आपको बराह रास्त दिखाते हैं आगे से। बिल्कुल ये पेट्रोल पंप पर पुलिस जो है अंदर दाखिल हो चुकी है, और जैसे कि पेट्रोल पंप वालों ने पनाह दी थी शायद कुछ गाड़ियों को जिसमें पीटीआई कारकुनान मौजूद थे, अब इनको गिरफ्तार किया जाने लगा है, हिरासत में लिया जाने लगा है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको रोका गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो साबिक वज़ीर सेहत रह चुकी हैं सुबह पंजाब की, और उनको यहाँ पर उनकी गाड़ी को रोक लिया गया है पुलिस की जानिब से। यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी को रोका गया है, गाड़ी में सवार हैं, और दीगर कारकुनान को उन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है।
और यहाँ पर आंसू गैस इतनी छिड़काव किया गया जिसकी वजह से आंखों में चुभन और जलन शुरू हो चुकी है। और आप राह रास्त देख सकते हैं कि पुलिस जब एक्शन में आती है तो फिर किसी को नहीं देखती, तो सिर्फ पुलिस का एक ही मकसद होता है कि कानून जो है वो उस पर अमल दरामद हो, अमन व अमान बरकरार रहे। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की तरफ जा सकें और उनसे बात करने की कोशिश कर सकें, तो उनसे पूछते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं इस वक्त गुस्से में दिखाई दे रही हैं और पुलिस की जानिब से उनको खींचातानी भी की जा रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद से हम पूछते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो जोश में आ चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को शायद गिरफ्तार भी किया जा सकता है। और नाज़रीन, ड्राइवर को हिरासत में लिया जा चुका है और डॉक्टर यास्मीन राशिद के ड्राइवर पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद को भी खींचा गया है। यहाँ पर आपको बता सकें कि यहाँ पर क्या हुआ हम आपको सिर्फ दिखा सकते हैं, हम बता नहीं सकते, इतने अफसोस ना। और पुलिस की जानिब से भी हमें रोका गया है, तो पुलिस की जानिब से हमें रोका जा रहा है कि ये कवरेज ना दिखाई जाए, क्योंकि पुलिस ने जो भी किया आप सबने बराह रास्त देखा और पुलिस कोशिश कर रही है कि हमें ना दिखाया जाए। और पुलिस ने जो भी हरकत की है आप लोगों ने देखी है, लेकिन हम पर भी पुलिस का थोड़ा सा प्रेशर है कि ये चीज़ें ना दिखाई जाए, बराह रास्त ना दिखाई जाए। और पेट्रोल पंपों से आपको दिखा सकें कि जब पुलिस जो है इस रैली को नाकाम बनाने के लिए पूरी कोशिश करी है, और आपको दिखा सकें कि पेट्रोल पंप से ही एक शख्स को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है और इसको प्रिजन जेल में ले जाया जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पे आंसू गैस का जितना छिड़काव किया गया है और उसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर लगता है कारकुनान दोबारा से पुलिस की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी है और पथराव होने लग चुका है। काफ़ी हालात कशीदा हो चुके हैं, कारकुनान बहुत तेज़ी से पथराव कर रहे हैं और खदशा है कि दोबारा से पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाए। और कारकुनान भी बहुत पथराव कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी मुश्किल हालात हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपको बराह रास्त दिखा सकें कि यहाँ पर जो हालात हैं वो शेल किया जा रहा है। अब कारकुनान आगे की तरफ आना शुरू हो चुके हैं और कारकुनान की जानिब से पेशकदमी की जा रही है। पुलिस ना जाने क्यों वापस अपनी पोजीशनों पर आ रही है और शायद पुलिस की जानिब से वही कोशिश की जाएगी कि आंसू गैस का छिड़काव किया जाए। और इस आंसू गैस की वजह से सांस लेने में थोड़ी दुश्वारी होती है। और इसके अलावा आपको बता सकूं कि इसकी वजह से आंखों में भी इन्फेक्शन का खदशा है। नाज़रीन, ये बड़े ही कशीदा हालात हो चुके हैं और बराह रास्त आप लोग देख रहे हैं कि ये बत्ती चौक लाहौर के मनाजिर हैं। और ठीक है नाज़रीन, ये बत्ती चौक लाहौर के मनाजिर आप लोग देख रहे हैं और इस वक्त हम आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं कि पुलिस की जानिब से क्या एक्शन किया जा रहा है। पुलिस का एक्शन जारी है और कारकुनान भी बज़िद हैं कि वो आगे आएंगे। कारकुनान पीटीआई के मौजूद हैं, जबकि ये जिस जगह पर आप स्मोक देख रहे हैं, धुआं निकल रहा है, आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं, बिल्कुल उसी जगह पे एक पंप मौजूद है टोटल का। वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद मौजूद थी और पुलिस की जानिब से उनके साथ बहुत ही गलत किया गया जो हमने देखा, आपको बराह रास्त भी दिखाया। आंसू गैस का जितना यहाँ पर छिड़काव किया गया है उसके बाद ये सूरत हाल जो है काफ़ी गंभीर होती जा रही है और काफ़ी जो है बिगड़ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि ये मामला खराबी की तरफ जा रहे हैं, मगर पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है कि इन पीटीआई कारकुनान को रोका जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए। लेकिन जो कारकुनान हैं वो फिर भी आप देखें आगे की तरफ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, शायद अपनी गाड़ियाँ छोड़ के आ गए हैं, शायद वो इसलिए आगे आ रहे हैं कि अब आगे पहुँचना है, चाहे जैसे भी हालात हों, शायद वो इसलिए आगे निकले हैं। लेकिन पुलिस की कोशिश हाल जारी और सारी है। पुलिस का जो प्लान है वो यही था कि पहले तो हमने जब पुलिस वालों से बात की, उनका कहना था कि इसको बड़े अमन व मान के तरीके से ही रोका जाएगा, बड़े कुछ असलूबी से रोका जाएगा, कि कारकुनान को बताया जाएगा कि यहाँ पर इजाज़त नहीं आगे आने की। लेकिन इसके बावजूद पुलिस को हरकत में आना पड़ा। अभी तक की जो सूरत हाल है कि आगे तो पुलिस मौजूद है
पीछे डॉल्फिन स्क्वाड का बैकअप भी मौजूद है जो अब आगे की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। और आपको बताता चलूँ ये वो मुकाम है बत्ती चौक लाहौर का, जहाँ पर आपने सारे मनाजिर देखे। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हालात थे वो आपके सामने बहुत ही कशीदा है। अभी तक अभी देख रहे हैं, शेल फायर किए जा रहे हैं, आंसू गैस वहाँ पर जो है उसका छिड़काव किया जा रहा है, इस वजह से कारकुनान को वहाँ पर रोका जा रहा है। और बिल्कुल इसी जगह पर डॉक्टर यास्मीन रशीद मौजूद हैं जो कि साबिक सूबाई वज़ीर सेहत रह चुकी हैं और बुजुर्ग खतून है, अपनी फैमिली के साथ मौजूद थी। उनके ड्राइवर को निकाल के बहुत मारा गया, डॉक्टर यास्मीन रशीद के ड्राइवर को निकाल के बहुत मारा गया डंडों से। और उसी पेट्रोल पंप पर जो कुछ दीगर कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, शायद सपोर्टर थे, शायद उनके साथ आए थे, शायद उनकी सिक्योरिटी के लिए आए थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनको भी मारा गया है। तो जो हालात हैं वो अभी तक जारी हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये हालात बिल्कुल यूँ के तूँ हैं और इन हालात में हमें लग रहा था शायद अभी कमी आ जाएगी, लेकिन ये जो है जब पीडीआई कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, पेशकदमी कर रहे हैं, तो फिर ये पुलिस के लिए भी ये मुश्किल वक्त आ चुका है। गुस्से वाले फैसले लिए जा सकते हैं। मुश्किल में है तमाम इदारे के किस तरह इनको रोका जाए और किस तरह इनको मुंतशिर किया जाए, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस अपने मिशन में कामयाब हो चुकी है। पुलिस की जानिब से नारा तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पुलिस को ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। पुलिस अपने जिस मकसद के लिए यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो उसमें कामयाब है, चूँकि बिल्कुल उस जगह से अभी तक कारकुनान आगे नहीं आ सके। पिछले 15-20 मिनट का हमारा लाइव चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं कि कारकुनान जिस जगह पर मौजूद थे उससे आगे नहीं आए। पुलिस तकरीबन अपने मिशन में कामयाब है और पुलिस लेकिन परेशान है कि अगर ये आगे आ जाते हैं तो फिर क्या किया जाएगा। पुलिस की जानिब से अभी भी उनकी जानिब शल फेंके जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी तरह ये अपने घरों को लौट जाएँ। आपको बताता चलूँ कि इस वजह से इस इलाके के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं हमें इतला मिली है कि शदीद ट्रैफिक जाम है आस पास के अंदरून शहर के, और ऊपर से नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा के शेल फायर किया जा रहा है। और जहाँ पर भी नारे लगाए जा रहे हैं पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और पुलिस की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ जो शेल फायर किए जा रहे हैं वो ये देखें, जब वो नीचे गिरते हैं ये जो इस तरह उनका खोल नीचे गिरता है और आगे जाके शेल जो फायर होता है जिसकी वजह से धुआं निकलता है और वो धुआं जो है आंखों में जाता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। जो लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, जब खसूसन जो बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए जब इस खोल में से जो आगे निकलता है शेल जो गिरता जाके, ये एक शेल जो है नीचे गिरता है ऐसे करके और दूसरा आगे जाके गिर जाता है, जिस वजह से वहाँ पर कभी देखिए गया और एक यहाँ पर गिरेगा। तो जो धुआं निकलता है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग है सेहत के लिए, हेल्थ के लिए और ये कारकुनान के लिए। तो बेहतर ये होगा अभी जब ये रोका जा रहा है तो अपनी सेहत की वजह से इनको पीछे हट जाना चाहिए, चूँकि कानून जो है वो नहीं इनको आने दे रहा कि इजाज़त नहीं है। साफ पता चल रहा है कि इजाज़त नहीं है, इस वजह से रोका जा रहा है। और ये देखें जो कुछ कारकुनान ऐसे मंचले हैं जो शेल फेंके जा रहे हैं, धुआं निकल रहा है, उसको उठा के वापसी की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं रास्ता क्लियर कर दे जाए, लेकिन ये रास्ता क्लियर नहीं हो रहा। पुलिस के सीनियर अफसरान आला क़यादत अब ऊपर पहुँच चुकी है, ऊपर से जाके जायज़ा लेगी कि ऊपर से कितने शेल फायर किए जा चुके हैं और हालात को कितना कंट्रोल करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन मामला जो है अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सका है। अभी हम आपको ऊपर लेकर जा रहे हैं कि आला क़यादत पुलिस की सीनियर अफसरान वो ऊपर जवानों से क्या बात करने गए हैं, उनसे क्या पूछने गए हैं और शायद हालात का जायज़ा भी साथ लेने गए हैं। जो पुलिस की आला क़यादत यहाँ पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि कारकुनान रुक चुके हैं और शहरी अपनी छतों पर आ चुके हैं। आपको अगर दिखा सकें तो इस जानिब आप देख सकते हैं कि शहरी अपनी छतों पर आकर देख रहे हैं कि नीचे क्या हालात चल रहे हैं, पुलिस के दरमियान और जो कारकुनान है सामने पीटीआई के, उनके दरमियान क्या तसादुम चल रहा है। पुलिस भी बराह रास्त जो है हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस का जो एक्शन है। और ये देखें उन्होंने अपने निकाले हुए बाहर जिससे वो फायर करते हैं शेल, और ये आप देख सकें अगर आपको बराह रास्त हम दिखा सकें तो यहाँ पर पुलिस की आला क़यादत ऊपर आ चुकी है और जायज़ा ले रही है कि यहाँ पर कितने शेल फायर किए जा चुके हैं। ये सारे वो शेल के कवर गिरे हुए हैं, जो कुछ नीचे गिर रहे थे और कुछ यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखा सकें कि पुलिस ने इतने शेल फायर किए हैं कि शेल कम पड़ गए हैं, लेकिन कारकुनान जो है वापस नहीं जा रहे। कारकुनान शेल अभी ख़त्म हो गए थे
और पुलिस के कहने से कुछ अभी वापस फेंके गए हैं। शेल तकरीबन इनके पास ख़त्म हो चुके हैं पुलिस के पास, और पुलिस शायद इसी चीज़ का जायज़ा लेने आई थी आला क़यादत कि जो शेल ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद किस तरह इनको रोका जाएगा। और दोनों तरफ पुलिस मौजूद है इस ब्रिज पे जहाँ मौजूद हैं। आपको दिखा सकें कि पोजीशन ले ली जाइए। और इनको मुंतशिर करने के लिए हत्तल इम्कान पूरी कोशिश की जा रही है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए, इनको रोकने के लिए कारकुनान आगे ना आ सकें। और हम आपको बिल्कुल इस तरह बराह रास्त दिखा रहे हैं कि किस तरह फायर किए जा रहे हैं मुंतशिर करने के लिए। और अभी जगह जो है आगे से कर्व शेप में है, वरना हम आपको दिखा सकें कि आगे कितनी बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पुलिस के जो शेल हैं वो टोटली ख़त्म हो जाएं और पुलिस के जो शेल हैं वो ख़त्म हो। पुलिस जो है थोड़ी नरमी इख्तियार करे तो आगे की तरफ आएँ, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक नरमी इख्तियार नहीं की गई है और रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। खारदार तारे लगाई गई हैं और यहाँ पर पीछे हम देखें तो प्रिजन वैन मौजूद है, डॉल्फिन पुलिस भी मौजूद है, बैकअप फोर्स है ये सारी। और अगर अगली फोर्स जो है उसको रिप्लेस करना हो तो बैकअप फोर्स भी मौजूद है पीछे, और उनको रोकने के लिए हर तरह की कोशिश की जाएगी। ट्रैफिक जो है उसका जो निज़ाम है बिल्कुल बेहंगम है, पीछे की जानिब मोड़ दिया गया है, आगे जो रास्ते बंद किए गए हैं बैरियर्स रख के, खारदार तारे लगा के। और अभी जो है कुछ देर के लिए रुके हैं। शायद ये एक मौका होगा पीटीआई के लिए, पीटीआई वर्कर्स के लिए कि वो आगे आ सकें, चूँकि पुलिस के जो शेल हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और अब दीगर जो स्टाफ है उनको कह दिया गया है अपना जो शेल जो सामान जो है बाकी पहुंचा दिया जाए। फ़िलहाल तो आपके सामने है कि पुलिस के जो शेल्स हैं वो अब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पुलिस की पोजीशन जो है अभी तक वहीं पर बरकरार है। वैसे ही पुलिस का जो स्क्वाड है वो वैसे ही पोजीशन लिए खड़े हैं और शायद ये एक मौका हो सकता है उन कारकुनान के लिए जो इन शेल और इन धुआं की वजह से, ये देखिए एक और फायर किया जा रहा है, ये कुछ बैकअप मौजूद है इनके पास। तो कारकुनान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये रास्ता क्लियर हो और कब हम आगे हैं। डटे हुए हैं, वहीं पर वैसे ही खड़े हुए हैं, आगे की तरफ पेशकदमी नहीं कर रहे हैं, तो वैसे ही खड़े इंतज़ार कर रहे हैं कि इसी उम्मीद में कि शायद या तो इनकी तरफ से इजाज़त मिल जाए या फिर रास्ता खोल दे जाए या फिर इनके शेल ख़त्म हो जाए। जो भी होगा हम आपको बराह रास्त दिखाते रहेंगे और अभी तक हम आपको दिखा रहे हैं। और इसकी जो अगली सूरत हाल है जैसे ही कुछ उसमें पेशरफ्त होगी हम आपको जल्दी उससे भी आगाह करेंगे। पुलिस अब रुक चुकी है शेल फायर करने से और सामने कारकुनान भी रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर सिर्फ कारकुनान मौजूद नहीं है, उनके साथ बसें मौजूद हैं, बसों में सवार होके हैं, गाड़ियों में आए हैं, पर्सनल उनकी जो सवारियाँ हैं, पर्सनल जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आए हैं, और ट्रक मौजूद हैं, ट्रकों में भी कुछ लोग सवार हैं। किस तरह ये लोग आए हैं, किस तरह इकट्ठे हुए हैं, इनकी प्लानिंग शायद रात से चल रही थी, क्योंकि पीटीआई के सीनियर जो लीडरान हैं वो पहले से आगाह करते जा रहे थे अपने कारकुनान को कि सब लोगों ने पहुँचना है जैसे भी हालात होंगे और पहुँचना है। और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हालात जिस तरह के जो होते हैं आप लोगों ने वहाँ पर पहुँचना है और इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी करनी है। इस्लामाबाद मार्च जो है निकाला जाएगा। कोशिश तो कर ली गई थी इदारों की तरफ से कि एक दिन पहले ही कंटेनर लगा दिए गए थे लाहौर के सारे दाखिली और खारजी रास्तों पे, हमने आपको वो भी अपडेट किया था। और लेकिन अभी भी लगे हुए हैं, इस बत्ती चौक से आगे कंटेनर मौजूद हैं, ट्रक खड़े किए हुए हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, आगे पुलिस मौजूद है, साथ डॉल्फिन स्क्वाड मौजूद है, पीछे कारकुनान मौजूद हैं। और इन कारकुनान को उस कंटेनर तक पहुँचने के लिए पुलिस से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन पुलिस इनको जाने नहीं दे रही। लेकिन अगर पुलिस को भी पुलिस इनको इजाज़त दे भी देती है, किसी तरह ये निकल भी जाते हैं, लेकिन आगे कंटेनर है, ये लाहौर से नहीं निकल सकेंगे, ये रास्ते बंद हैं, ये टोटल रास्ते बंद हैं, नहीं जा सकेंगे। लिहाजा इन कारकुनान के लिए यही है कि आप आगे नहीं जा सकते, पुलिस की जानिब से मना किया जा रहा है और पुलिस इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस तो सिर्फ कोशिश कर सकती है, पुलिस जितना कानून में इजाज़त होती है उतनी जितने अफसरान की तरफ से इजाज़त मिलती है, आला हुकाम की तरफ से जो इजाज़त मिलती है उसके मुताबिक पुलिस ने एक्शन करना होता है और उसके मुताबिक पुलिस ने एक्शन किया। और अब पुलिस जो है ताहाल रुक चुकी है और कोशिश यही की जा रही है कि उनको मौका दिया जाए, पीटीआई कारकुनान को, वर्कर्स को एक मौका दिया जाए कि वो वहीं पर रुक जाएँ
अब आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे हैं। वो शायद इस आंसू गैस में सरवाइव करना, शायद उनको समझ आ रही है किस तरह सर्वाइव करना है। वो शायद अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ है, सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और वो आगे आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देख सकें। और अब वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, कुछ कदम आगे ले रहे हैं पीटीआई वर्कर्स, पीटीआई कारकुनान। एक बुजुर्ग शहरी आ रहे हैं